जवाब दिया है। अंत में उद्धव यही कह के चले जाते हैं, ऐसा नहीं होगा कि श्याम ना आए, वो जरूर आएंगे। भगवान कन्हैया को जाके जब सारी बात बताई है तो श्याम सुंदर बड़े उदास होते हैं। श्याम और बलराम जब इस गोकुल में रह रहे थे, यानी द्वारिका में, तो भगवान कन्हैया के जो बड़े भाई थे बलराम, उनका विवाह हुआ है। महाराज रेवतक की जो बेटी थी रेवती, उसके साथ में। श्याम सुंदर का पहला विवाह कैसे हुआ? कुंदनपुर में महाराज भीष्मक जो राज्य करते थे, इनके घर में 5 बेटे थे और एक बेटी रुक्मिणी नाम की। जिनके घर में 5 बेटे थे और एक बेटी रुक्मिणी नाम की। रुक्मिणी आंगन में जब छोटी थी, रुक्मिणी जब सहेलियों में खेल रही थी, तो एक दिन रुक्मिणी के पास से एक ब्राह्मण देव गाते हुए निकल गए। ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, और सौभाग्य है जिन्हें हो दीदार कन्हैया का। रुक्मिणी ने जब ये सुन लिया कि अवतार हो गया, उसी दिन से रुक्मिणी जो थी ये श्याम सुंदर के नाम की दीवानी बन गई। हुआ क्या? तो माने मन में कही लली होई गई बड़ी मेरी सियानी, और परयोगी सुता होए गई है रे के सोच रही महारानी। सुता हुई गई है रे के सोती रही महारानी। दासी को नजदीक बुला लिया। सोई हाथ पकड़ की महारानी ने और दासी से कही सुना, दौड़ी झपटी के बेना गई है मेरे सैया तत्काल ही महाराज को घर पर बुलवाया। महाराज भीष्मक जब घर पर आए हैं, रानी ने देखा है तो बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया। ये महाराज
पूछ लिया, कहो हमें काहे को बुलाया। वही बात समझाई, महाराज बेटी घर में शादी के योग्य है और मैं ये चाहती हूं कोई अच्छा सा लड़का खोज करके अपनी बेटी का विवाह कर दूं। महाराज भीष्मक कहते हैं तुमने बिल्कुल ठीक ही कहा, हम विलंब न लगाते हुए आज ही दरबार में जाएंगे, सब लोगों से सलाह मिलाएंगे और जिस जगह पर सब लोग बताएंगे उसी जगह पर हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। महाराज भीष्मक महलों से निकल करके जब दरबार में पहुंचे हैं, राज सिंहासन पर बैठ करके सभा को संबोधित करते हुए बोले, हमारी सभा में बैठे हुए सभी सज्जनों, आपको तो मालूम है कि हमारे घर में रुक्मणी नाम की बड़ी सुंदर बेटी है और अब हम अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं। आप लोगों की नजर में कोई अच्छा सा लड़का हो जो हमें बताओ जिससे हम अपनी बेटी रुक्मणी का विवाह कर सके। और जैसे ही इतने शब्द सुने हैं तो महाराज भीष्मक के सामने ही खड़ा हो गया, प्रणाम किया है और कहा, महाराज मेरी नजर में एक लड़का है, रुक्मणी का विवाह अगर जरासंध के साथ में हो जाए तो बड़ा सुंदर रहेगा। बहुत बड़ा राजा है और जब जरासंध का नाम सुना है तो दूसरा खड़ा हो गया, नहीं महाराज, जरासंध को तो कन्हैया ने 17 बार परास्त किया, उसके साथ में नहीं, कोई और देखो। कहने का मतलब मेरा ये है, दरी बारी के बारी बारी से और राजन के नाम सुनाने लगे। कचियारे लोग खड़े होएंगे, कचियारे लोग खड़े होएंगे, कोड़ागर ऐ बताने लगे।
छिड़ी रही पर विवाह तय कहीं हुआ सुबह से शाम हो लेकिन ये तय नहीं हो पाया रुक्मिणी का विवाह हम करें तो किसके साथ? महाराज भीष्म कहते हैं सोचो और हमें बताओ, जब भगवान ने हमारे घर में लड़की दी है तो कोई ना कोई लड़का भी भेजा होगा। भीष्म का सबसे छोटा वाला लड़का बैठा था, कहने लगा पिताजी मैं भी कुछ बोल सकता हूं। बोले क्यों नहीं, तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो तुम बताओ। वो कहने लगा पिताजी मेरी नजर में लड़का है हाँ, और बहुत बड़ा राजा है, देवता भी जिससे डरते। बोले ऐसा कौन सा राजा है? तो रुकुम समझाता है पिताजी। तो सुनी बाबुला की बात रे के रुकुम आज समझावे। जवाब दिया पिताजी मेरी नजर में जो लड़का है आदत का बड़ा भोला भाला है, रूपी जिसका बड़ा निराला है, और रिश्ते में हमारा जो साला है क्या कहें उसका तो हरे खेल ही आला है। जवाब दिया है मेरी बहन का विवाह अगर सिसबाल के साथ में हो जाए तो बड़ा सुंदर रहेगा। तो भीष्म कहते हैं दोस्त ये बात कहने से पहले तू मर क्यों नहीं गया? क्या तू अपनी बहन का विवाह अपने साले के साथ कर देगा? रुकुम कहने लगा पिताजी जब उसने अपनी बहन का विवाह मेरे साथ कर दिया तो मुझे करने में क्या हर्ज है? बोले बेटा मेरे घर में दो चार लड़कियां नहीं है, अकेली रुक्मिणी है, तुम्हें हो क्या गया? श्याम सुंदर अगर इस घर में दूल्हा बन करके आए। जवाब दिया भीष्म ने लाला अरे एक लौती दिया रे
और बुलावाइले कृष्ण मुरारी। जवाब दिया है देखो, हमारे घर में 2-4 लड़कियां तो है नहीं, अकेली रुक्मणी है। श्याम सुंदर अगर इस घर में दूल्हा बनकर के आए तो ये घर पवित्र हो जाए। रुकुम कहने लगा पिताजी तुमने फिर उसका नाम ले दिया मेरे सामने। सच खोल करके हमारी बात को सुन लो आप। मेरा एक बार नहीं बार बार यही कहना है, और वो ये है कि मेरे सामने ओ बाबुल ये चाले नहीं चल पावेगी, ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जावे। जवाब दिया, कान खोल करके मेरी बात को सुन लो। शादी होगी जज्बात के साथ। श्याम सुंदर अगर इस घर में दूल्हा बनकर के आया तो फिर तलवारें चल जाएंगी, लाशों के अंबार लग जाएंगे। समझ गए आप। निकल गया दरबार से। महाराज भीष्मक बैठे के बैठे ही रह गए। ये क्या हुआ? पहुंच गया महलों के अंदर। नाई और पंडित को बुला लिया। बोले मैं पत्र लिख रहा हूं, हमारे पुत्र को लेके चले जाओ। हमारे साले साहब के नजदीक। बोले लिख दीजिए। बड़ा खुश है। पत्र लिखने लगा। आदरणीय हमारे साले साहब, हमें मालूम है कि बहुत बड़े राजा हैं आप, फिर भी हम नाई और पंडित को भेज रहे तुम्हारे पास। लिखा और कुछ लिखा क्या? लिखने लगा। पत्र लिखने लगा। आदरणीय हमारे साले साहब, नाई और पंडित को भेज रहे हम तुम्हारे पास। और कुछ लिखा? और तो कुछ है नहीं।
पत्र लिखा, दे दिया नाई और पंडित को ले जाइए। उस पत्र को लेकर के वहां से ये आगे बढ़े। धीरे 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 शिशुपाल के नजदीक पहुंचे हैं और शिशुपाल ने देखा तो पूछ लिया, कहो कहां से आए हो? पत्र निकाल के दे दिया। बोले आप पढ़ लीजिए, आपको स्वतः ही मालूम पड़ जाएगा कि हम कहां से आए और क्यों आए। और जैसे ही पत्र खोल करके पढ़ा, मारे खुशी से गद्दी से उछल पड़ा, बाजी वाह, मेरी बहनों की बहन तो बड़ी सुंदर है, अगर उसके साथ में शादी हो जाए तो फिर इससे सुंदर और क्या। बड़ा खुश है। लेकिन जब कन्हैया का नाम लिखा देखा तो दिल कुछ दबने लगा। एक बात सोची, भला श्याम के सामने कैसे युद्ध करेंगे। और फिर एक दूसरी बात दिमाग में आई, वो तो ग्वाला है, वन वन में गाय चराता रहा, माखन चुराता रहा। अरे युद्ध के बारे में क्या जाने, युद्ध होता कैसे। अपने मौसी के लड़का दंत बक्र को खबर दी है, तुम सेना सजवा, और सेना सजवाई है। नाई और पंडित को तो घर पर भेज दिया। शादी की जो तिथि निश्चित थी उससे 4 दिन पहले ये भाभी के सामने पहुंच गया। जवाब दिया, भाभी कहिए, ऐसा करो पड़ोस में से 2-4 लड़कियां बुला के ले आओ। काहे को? बोले हमें दूल्हा बनाओ। भाभी बोली, दूल्हा न कहूं से लगो ना आई न टीका, सीधे सीधे दूल्हा, कहां जा रहे हो? हरपाल कहने लगा, भाभी तुम्हें मालूम नहीं है, हमारे बहनोई साहब ने हमारे पास में पत्र भेजा और हम उनके बहन के साथ में शादी करने जा रहे हैं। पागल हो गए क्या? बहनोई की बहन एक देवी की समान होती है, तुम उसके साथ में। हरपाल कहता है, भाभी ये पुरानी बातें छोड़ो, मैं दूल्हा बना। भागी 2-4 लड़कियां बुला के लाई, दूल्हा बनाने लगी, लेकिन असगुन होने लगे। असगुन पटाप जैसे पैर धरू बहू का। सोई पटाप रफतो पाउले के लगी पटक भारी। भाभी मना करती हैं, मेरी बात मानो, तुम उस जगह पर न जाओ। मैंने ये भी सुना है कि मां श्याम सुंदर दूल्हा बन के आ रहे हैं। सच बात तो ये है कि उनके सामने तुम्हारी कोई पेश नहीं जाएगी। हरपाल कहने लगा, भाभी वहां की बातें छोड़ो, वहां की बातें छोड़ो। दूल्हा बन के जाएंगे तो खाली हाथ लौट के नहीं आएंगे, दुल्हनिया को तो साथ में लेके आएंगे। तुम ये देखो दूल्हा बनने में कोई कसर बाकी तो नहीं है। भाभी बोली, हाथ की तरफ देखते तो हाथ में कंगन बंधो, सिर की तरफ जब नजर जाते तो सिर पे मोहर रखो, चेहरा की तरफ जब देखते तो जब मालूम पड़ते अब आंखन में काजल ना लगो। हरपाल कहने लगा, लो कर दी भूल, पहले काजल लेके आओ, काजल लगाओ, उसके बाद में देखो मैं लगता कैसा हूं। जाइए। भागी काजल लेके आए,
काजलू लगाती जाती हैं, समझाती जाती हैं, देखो लला अब मान जाओ, अभी कुछ नहीं हुआ। तो काजल लागी देना भूप के नैना दिखाई दो बट्टा सीधा और कचुठारी गाय रहेंगी तरे मचाए भितरिया ठट्टा। भाभी काजलू लगाती जाती, समझाती जाती, देखो लला मान जाओ। कछ लड़कियां खड़ी खड़ी हंस रही और कछ गीत गा रही गीत। भाभी मना करती हैं लेकिन कोई बात ही नहीं मानी है। शादी की जो तिथि निश्चित थी उससे 4 दिन पहले ही ये बारात लेके पहुंच गया। रुकुम ने जैसे ही देखा तो बड़ा खुश हुआ, आइए आइए, हमें तुमसे यही उम्मीद थी, तुम हमारी बात को नहीं टालोगे। अब चिंता की कोई बात ही नहीं है, अब हम और तुम बराबर होने के लिए जा रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। अनेकों नौकर लगा दिए, खुशामद में कोई कमी ना हो पाए, साले साहब है बड़ी सेवा की। लेकिन रुक्मणी ने जब ये सुना है मेरा भाई सिजबाल के साथ में शादी कर रहा है और वो बारात लेके भी आया है, तो आंगन में बैठ करके रुक्मणी रोने लगी। एक बात सोची है कि मैं अपने प्राणों को दे दूंगी, लेकिन मैं सिजबाल की दुल्हन बन करके नहीं जा सकती। रुक्मणी बैठी बैठी रो रही है, तो रुक्मणी के पास में ब्राह्मण देव का आना हुआ, और जैसे ही ब्राह्मण ने देखा तो पूछ लिया, रुक्मणी क्या बात है, तुम रो रही हो? भाई तुम्हारी तो शादी होने वाली है, सिजबाल के साथ शादी हो रही, बहुत बड़ा राजा है, तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम रो रही हो। रुक्मणी कहती है, ब्राह्मण देव जरा सोचो, मैं अपने भाई के साले की दुल्हन बनकर के कैसे चली जाऊं, और मैंने श्याम सुंदर को बचपन से चाहा, मैं उन्हीं के साथ में शादी भी करना चाहता हूं, मैं अपने प्राणों को दे दूंगी, लेकिन मैं सिजपाल की दुल्हन बन करके नहीं जा सकती श्याम सुंदर के अलावा। और जैसे ही कन्हैया का नाम सुना तो ब्राह्मण कहते हैं, रुक्मणी जहां तक कि मेरा मानना है श्याम सुंदर तो यहाँ कभी आए नहीं,
तू कैसे जानती है? तूने कहीं देखा है? बोले मैंने देखा है। और जब वो आए नहीं तो तूने देखा कहाँ? बोले मैंने कहा नहीं मैंने देखा है। कहाँ देखा है? तो रुक्मणी बोली मैं बताऊं? ब्राह्मण दे कि मैंने सपने में कन्हैया को देखो सुनो पंडित जी, मैंने सपने में श्याम को देखो सुनो पंडित ब्राह्मण बोले लली वैसे ही मरी जाती है, सपने को अपने होता। अच्छा एक बात बता, तूने देखी या कर चुकाई? बोले कही। का कही? तो बोली एक बात कही है श्याम सुंदर ने हमसे ये कहा था कि तुम मेरे पास में पत्र भेज देना तो हम तुम्हारे पास में आएंगे। तो ब्राह्मण कहते हैं रुक्मणी अगर ऐसी बात है तो तुमने पत्र भेज दिया होगा। बोले मैं किसके हाथों से भेज दी? आप ऐसा करो, आप मेरे पत्र को ले जाओ। मैं नहीं, मैं तो नहीं ले जा सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम क्या द्वारिका तो यहां से बड़ी दूर है, हमारे ऊपर बुढ़ापा है, मैं तो वहां तक पहुंच भी नहीं पाऊंगा, हमारे तो रास्ते में प्राण निकल जाएंगे, हम नहीं जा पाएंगे। रुक्मणी कहती है ब्राह्मण देव अगर आप मेरे पत्र को लेके नहीं गए तो मैं तुम्हारे सामने ही अपने प्राणों को दे दूंगी। बोले अगर ऐसी बात है तो तुम मरो नहीं, पत्र लिखो और हम तुम्हारे पत्र को लेके जाए। पहुंच गए तो पहुंच गए, ना पहुंच गए तो पहुंच गए। लिखो। रुक्मणी आंगन में बैठ करके सोचने लगी साहब मैं क्या लिखूं? मेरा भाई शिशुपाल के साथ में शादी कर रहा है, वो बारात लेके भी आया है, मैं अपने प्राणों को दे दूंगी लेकिन मैं शिशुपाल की दुल्हन बन करके नहीं जा सकती। आंगन में बैठी बैठी रुक्मणी सोच रही है कन्हैया। और रुक्मणी ने सोचा श्याम हम काल की भेजे पापी, मोहन काल की भेजे पापी, एक बात और लिखी ध्यान, जैसे तैसे रुक्मणी ने पत्र लिखा है और
ब्राह्मण को दिया, एक बात कही, ब्राह्मण देव हो सके तो श्याम सुंदर को अपने साथ में ही लेके आना। ब्राह्मण जो रहे रुक्मणी के पत्र को लेके वहां से आगे बढ़ गए। धीरे 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 आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण के ऊपर बुढ़ापा था, पैदल चला नहीं जाता। कभी कहते हैं कि बुढ़ापे में चाहे कितना भी सुख हो लेकिन सुख नहीं होता। चार पन जो पीछे लगे होते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत, जो सुख बचपन में था वो दोबारा कभी लौट के आया ही नहीं। बचपन में जिसका सम्मान करना चाहिए था उसका अपमान कर दिया, जिसका अपमान करना चाहिए था उसका सम्मान कर दिया। जो बस तो खाने के लायक थी वो भी खा ली, जो नहीं खाने के लायक थी वो भी खा ली। कहीं पर भी जाते रहे, कुछ भी करते रहे, हमें किसी ने बुराई नहीं बताया। और बचपन तो लाड प्यार में बीत गया, कब बीत गया हम लोग जान ही नहीं पाए। एक कवि कहते हैं कि एक ने बड़े सुख दिखाए, किसने? बचपन ने। एक ने बड़े सुख दिखाए, खेले कूदे कुलाहल मचाए, पट्टी बस्ता बगल में दबाए, पढ़ने पाठशाला में धाए, क्या कहूं कहा न जाए, उन दिनों की बड़ी याद है। बचपन तो लाड प्यार में बीत गया, नहीं जाने जवानी आ गई, और जवानी ने सुख से सोने नहीं दिया, बैठने नहीं दिया। एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, किसने? जवानी ने। एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, घर वालों ने शादी रचाई, नर से नारी की जोड़ी मिलाई, बच्ची बच्चा भाई खुशी मन मनाई, और सारे जीवन में जो कुछ करी कमाई, बस अब बच्ची बचने काम में आई। जवानी तो ऐसी चली गई, चोरी डकैती मेहनत मजदूरी करके लाए, घर बनवाया, बैंक में पैसे डाले, गाड़ियां खरीदी, और जब बुढ़ापा आया तब, अच्छा जिन बच्चों के लिए हमने घर बनवाया मेहनत मजदूरी करके, और हमारे ऊपर जब बुढ़ापा आया तो उन्हीं बच्चों ने अंदर से चारपाई निकाल के बाहर डाल दी, बाहर डाल दी। और जाते समय धीरे से एक बात कह के चले गए, बोले जब भूख लगे तो यहीं से कह दियो, भीतर घुस के मत जाइयो। मतलब घुसने का भी अधिकार नहीं है। बचपन तो लाड प्यार में बीत गया। अच्छा जवानी भी कब चली गई, कमाई करके पता ही नहीं लगा, बुढ़ापा आ गया। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि बचपन के बाद तत्काल बुढ़ापा आता है, जवानी आती नहीं है। हाँ। वैसे जब बुढ़ापे से बचने के लिए लोग काना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बच ना पाता। अच्छा बाल अगर सफेद भये तो भाग के गए करिया करवाए गए। नजरों से अगर कम दिखाई पड़ने लगा, मार्केट में गए, नजरवाओ चश्मा ले आए। एक बात देखी, शीशा के सामने खड़े भये, चश्मा लगाओ, फिर एक बात सोची, पहले से आपको ज्यादा अच्छो दिखाई दे तो है। दांत अगर उघड़ गए, भाग के गए डॉक्टर की दुकान पे दूसरे लगवा लाए। अच्छा रोटी खाई तो निकाल के धल रहे, बाद में फिर तैयार, लेकिन बच ना पाता, नहीं बच पाते, क्योंकि उनको मालूम है कि तुम किस गांव में, किस मोहल्ले में, किस गली में तुम्हारा घर है, वो आ जाएंगे। उसके बाद मौत। अच्छा मरना तो उसी दिन से निश्चित हो जाता है जिस दिन हमारा जन्म हुआ। और देखा जाए तो हम लोग जी नहीं रहे, दिन प्रतिदिन मर ही तो रहे। जिस दिन से प्राणी का जन्म होता है उसी दिन से उसका मरना शुरू हो जाता है। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड केवल मर रहे। और कितनी अद्भुत अजीब बात ऐसी, मरने का नाम जिंदगी है, यहां हर दिन नहीं रहना है। तो ब्राह्मण ने मन ही मन में एक बात सोची है, बड़ी सुंदर बगिया सोचा। क्या? अरे दोपहरी बिलमाइल, दोपहरी बिलमाइल, जाई बगिया में दोपहरी बिलमाइल, जाई बगिया में।
कछु हरि गुण गाइले, कछु हरि गुण गाइले, जाई बगिया में दोपहरी मिल माइले, जाई बगिया में। सुंदर देखिए का पीपल की छाया, ब्राह्मण ने आसन वहीं पे जमाया, और सोचा जो लाए हो सो खाई ले, जो लाए हो सो खाई ले, जाई बगिया में दोपहरी में लमाए ले, जाई बगिया में। ब्राह्मण ने आसन लगाया, ब्राह्मण उसी जगह पर सो गए, और ब्राह्मण सो गए। कन्हैया ने देखा रथ वहां से आगे बढ़ा दिया, कुंदनपुर में पहुंचे, और कुंदनपुर के बाहर जो मंदिर था, इस मंदिर पे रथ को खड़ा कर लिया। श्याम सुंदर कहते हैं देखो ब्राह्मण देव, रुक्मिणी से जाके कह दो कि वो शिशुपाल के साथ शादी कर ले, हम तो अकेले आए, सेना भी लेके नहीं आए। और वही बात ब्राह्मण ने कही, श्याम बार बार क्यों कहलवाते हो? मैंने कहा नहीं वो लड़की मर जाएगी तो हम क्या करें, हम तो अकेले हैं। तो ब्राह्मण बोले अगर रुक्मिणी तुम्हें कहूँ अकेले मिल जाए तो कन्हैया बोले तो कोई चिंता ना है, तो हम नहीं गए। बोले तो मैं शुक्र तुम इसी मंदिर में खड़े रहो। और रुक्मिणी को पूजा करने के बाद सब भेज रहे। श्याम सुंदर को मंदिर पे खड़ो करने के बाद में ब्राह्मण जो रहे रुक्मिणी के नजदीक पहुंचे, और रुक्मिणी ने जैसे ही देखा भाग के सामने आई है, ब्राह्मण देव क्या श्याम सुंदर आए? ब्राह्मण बोले चुप रहो, आए हमारी संजम जन आया तो भला तूने देखोगा क्यों? अरे बोले क्या देखा? तो रुक्मिणी कहती ब्राह्मण देव अगर ये पूछ रहे तो मैं तुम्हें बताऊं। दिल के बाजार में हर दौलत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। रुक्मिणी कहती है ब्राह्मण देव तुम्हें नहीं मालूम, प्रेमी लोग इसी प्रेम पे दिया करते हैं, प्रेम के नाम पर जो प्राण दिया करते हैं। यदि क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं, अपने प्रेमी को भला क्या न दिया करते हैं। हृदय को चीर के कांटों पे दिया करते हैं। इसलिए यदि दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। ब्राह्मण बोले चुप रहो, वैसे ही मरी जाती हो। श्याम सुंदर अकेले आए हैं और तुम ऐसो करियो पूजा करने के बहाने से चुपचाप मंदिर पे चली जाइयो, काऊ कानो कान भनक न पड़े क्योंकि कन्हैया अकेले है। कहूं देखूं डरा जाए, वैसे मरो सुधरो है। अच्छा ब्राह्मण तो चले गए, रुक्मिणी जब चलने के लिए तैयार भई तो रुकम आ गए। कहां जा रहे? बोले भैया मैं मंदिर में पूजा करने जा रही हूं। अकेली जा रही हूं? तुम्हें नहीं मालूम क्या दरवाजे पे बारात रुकी है और सब लोग देखें तो क्या कहेंगे? अकेली न जाओ, ऐसा करो 2-4 लड़कियां इसके साथ में चली जाओ और रथ शीघ्र लौट के आओ, रुकना नहीं।
अच्छा रुकमणी के संग जाए के लिए जैसे ही 2-4 लड़कियां खड़ी वहीं से रुकमणी को पेट जरी गो हजी को वहां ऊदम न मचा दे। आगे आगे रुकमणी जा रही, पीछे सब सहेलियां जा रही, रुकमणी बोली खाओ सुना। उधर मंदिर के नजदीक पहुंची और कन्हैया ने जैसी देखो सो मन ही मन में एक बात सोची, बारे पंडित जी हमने एक बुलाई और उनने लाइन लगाई, बोले हमारे तो जय समझ में आ रही जब रुकमणी कौन सी है। और रुकमणी ने जब सोची कहूँ हमारे धोखे तो सरी कौन धारे लाए चले जाए, तो जौन सो हाथ में कंगन बांधे रहे भाई हाथ उठा के दबाव दो, मैंने जे फौजें किनकी हैं शिशुपाल की और ये दंत बक्र की, और सोई कन्हैया समझ गए हमें जब मालूम पड़ रही है जय रुकमणी है। वैसे कहते तो ये है रुकमणी जिस मंदिर में पूजा करने गई थी तो रुकमणी की सुरक्षा में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 10,000 सैनिक लगे थे। रुकुम को बहुत बड़ा डर था कहीं श्याम ना आ जाए। अच्छा रुकमणी तो सहेलियों को साथ में लेके मंदिर के अंदर चली गई। कन्हैया ने देखा रुकमणी तो अंदर चली गई, क्या करें जाना तो है। और जहां पर सैनिक खड़े थे उन्हीं के बीच से होते हुए श्याम सुंदर मंदिर की तरफ बढ़े। सैनिकों ने देखा तो मारने के लिए दौड़े, और जब सैनिक मारने के लिए दौड़े श्याम ने क्या किया, उनके चेहरा की तरफ देख के थोड़ा सा हंस दिए बस। और जैसे श्याम हंसे ये मारना भूल गए, सुंदरता देखने लगे। एक बोला भैया पता नहीं कौन है, कहां से आया, हंसता बड़ा अच्छा है। दूसरा कहने लगा हंसी देखते रहोगे, चरण पादुका देखो, चरण पादुका कितनी सुंदर है। तीसरा कहने लगा थोड़ा पीतांबर तो देखो, किसी ने नहीं रोका, और रोके भी कैसे, क्योंकि कन्हैया की हंसी में ही तो सब कुछ है। और जहां श्याम हंसे समझ लो सब। मंदिर के अंदर पहुंचे, रुकमणी ने जैसी देखा गिरजा मां को साक्षी मान करके कन्हैया के गर्दन में पुष्पों का हार डाल दिया। अब श्याम ने सोचा अभी तो अकेले थे तब तो निकल आए, अब रुकमणी साथ में अब नहीं जा पाएंगे, और जाना तो है ही। कन्हैया ने रुकमणी को गोद में उठाया और उसी रास्ते से निकल के चले जहां पर सैनिक खड़े थे। कोई नहीं बोला, सब खड़े खड़े देख रहे। एक बोला आहा क्या चाल है, और श्याम सुंदर ने रुकमणी को रथ में बिठाया, धीरे धीरे रथ आगे बढ़ा दिया। एक बोला भैया पता नहीं कौन था, कहां से आया, बड़ा सुंदर था, आया चला गया। दूसरा कहने लगा वो तो सब ठीक है, हम लोग यहाँ क्यों खड़े, बोले रुकमणी की सुरक्षा में। तो रुकमणी है कहां, अंदर मंदिर में। बोले जाके देखो तो सही, देखा तो रुकमणी है नहीं। एक कहने लगा श्रीमान जी रुकमणी कहां है, बोले मुझे नहीं मालूम कहा। जवाब दिया भाई साहब रुकमणी कहां है, बोले मुझे नहीं मालूम कहा। एक बोला मैं बताऊं, बताइए, बोले वो ले तो गया। जवाब दिया वो ले गया, फिर तूने रोका क्यों नहीं। वो बोलो हमने सोची जोड़ी बड़ी अच्छी है, ले जाने तो होगा, फिर बाद में देखा जाएगा। अब तो एकदम से भागे, रुकमणी को ले गया, रुकमणी को ले गया। कन्हैया ने थोड़ी दूर न चलाओ, खड़ो कर लो। रुकमणी बोली थोड़ा जल्दी चलाओ, मेरा भाई आ जाए। श्याम सुंदर बोले बाहर से तो घोड़ा भाग के आया, जहां से फिर भगा के ले जाए, आ जान दो भैया। और तब तक तो रास्ता घेर ली। रास्ता घेर ली, आवाज लगाई बोले अभी तक तो माखन चुराता रहा, ये धंधा भी शुरू कर लिया। और रुकमणी मेरी बहन है। बोला
जवाब दिया मेरा तेरा मल्ल युद्ध होगा, अगर तू जीत गया तो मेरी बहन को ले जाना। और जैसे ही इतने शब्द सुने श्याम सुंदर रथ से उतर के चले। रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, कहां जा रहे हो? कन्हैया कहते हैं तुम्हारा भाई हमें युद्ध के लिए ललकार रहा है और हम तुम्हारे नजदीक बैठे रहे, क्या ऐसा हो सकता है? बोले मेरे भाई के सामने न जाओ। क्यों न जाए, क्यों न जाए? तो रुक्मणी कहती तुम्हें हो क्या गया कि मेरा भैया जबर तुम के और लेकर रुकी जाइयो। जवाब दिया भैया जबर तुम हलके आवे कर रुकी जाइयो। लेकिन श्याम सुंदर ने कोई बात ही नहीं मानी है। रुकुम के नजदीक पहुंचे हैं कन्हैया में और रुकुम में मल्ल युद्ध हुआ, कोई पेश नहीं गई, उछाल करके जमीन पर पटक दिया। तलवार लेकर के मारना चाहे तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, मेरे भाई को न मारो। श्याम सुंदर ने रुकुम को पकड़ करके रथ के पीछे बांध लिया। उधर बलराम ने देखा श्याम को बहुत देर हुई अभी लौट के नहीं आए। जब पता किया तो ये बताया कि जो ब्राह्मण देव आए थे कुंदनपुर के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। तत्काल ही रथ सजवाया, श्याम सुंदर को देखने के लिए गए। रास्ते में ही श्याम मिल गए। रुक्मणी को बैठा हुआ देखा तो पूछ लिया श्याम किसकी लड़की को लेके आए तुम? बोले भैया जब मैं मेरो दोस्त ना। अच्छा लड़की को तुम लेके आए, दोस्त किसी और का है क्या? बोले इन्होंने मेरे पास में पत्र भेजा, मैं तब आया। बलराम कहते क्या नाम है तुम्हारा? तुम हमारे भोले भाले श्याम को बदनाम करना चाहती हो, काहे को पत्र भेजा? बोले मेरा नाम रुक्मणी है, मेरा भाई अपने साले के साथ में शादी कर रहा था और मैंने श्याम को बचपन से चाहा, इसलिए मैंने पत्र भेजा। बोले अगर ऐसी बात है तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम तुम्हारे भाई को जीवित नहीं छोड़े। रथ के पीछे नजर पड़ी, रुकुम को बना हुआ देखा तो पूछ लिया श्याम ये रथ के पीछे किसे बांधे हो? कन्हैया बोले भैया बस यही तो साले साहब हैं, अबे तो रुक्मणी पीछे में आएगी ना, साले में तो मसाले भर के छोड़ते। बोले ऐसा करो इसे जाने दो, छोड़ दो। छोड़ दिया। रुकुम जो उठा पहुंच गया शिशुपाल के नजदीक। बोले दूल्हा बने बैठे रहो, शादी किसके साथ में करोगे? रुक्मणी को तो कृष्ण ले गया, भागे, रास्ता घेर ली। तो बलराम कहते हैं श्याम रुक्मणी को छोड़ करके तुम कहीं नहीं जाना, ये सेना मेरे लिए ज्यादा नहीं। हाथों में हलमूसल को उठाया, जितनी भी सेना थी सबको मार दिया। ये दोनों अपने प्राण बचा करके वहां से भाग गए। महाराज भीष्मक को जब ये मालूम हुआ श्याम और बलराम आए तो बड़े आदर सम्मान के साथ में इन्हें घर पर ही बुलवाया, तब इनका विवाह हुआ। और जब विवाह हुआ तो कुंदनपुर की जो नारियां रहे गाली देती वही बोली है श्याम से, कन्हैया और तू बाप न के दिया। भाई बोली श्याम
की मेरी चंदा तुम करिया रंग के आए लाला तुम तो बना के बड़े हर्षोल्लास के साथ में इनका विवाह हुआ है और रुक्मिणी को साथ में लेकर के ये द्वारिका में आते हैं।